क्लेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे थोड़ा लड़कियों को घर में एडजस्ट करने की थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम। पूरी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू सो मच कि इतना प्यार करते हैं। तो बस चेरी भी जा रहा है अभी स्कूल में, तो कह रहा है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ कि पेपर है लास्ट। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो तेरे लास्ट पेपर की। आज प्रीत का भी लास्ट पेपर है, और हाँ प्रीत का लास्ट पेपर है, इसका भी लास्ट पेपर है। चलो अच्छी बात है, खुशी मिलती है बिल्कुल। हाँ एग्जाम खत्म हो गया, पूरे टेंशन खत्म हो गया 10th के। हाँ। उसके बाद फ्री आराम से, कोई टेंशन नहीं है भाई। रिजल्ट की टेंशन रहती है, रिजल्ट की रहती है, वो तो पता ही है बच्चे। ठीक है, जैसे पेपर दिए हैं वैसा रिजल्ट आ ही जाता है। और प्रीत अपना घर चला जाएगा, है ना? हाँ पंजाब चला जाएगा। वो बहुत खुश है, मैं मम्मी पास जाऊंगा, पापा पास जाऊंगा, बहुत खुश हो रहा है वो। चल तेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, मतलब फोन पे बातें करियो। चल फिर जा, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छा से पेपर दे के आ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि सुबह के 9 बज चुके हैं, तो बस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। फिर भी 8 बजे उठने के बाद भी नहा धो के तैयार होने में 9 बज गए हैं। तो बस मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, इनको उठा रही हूँ। मैं कहा उठो आप, तो मैं आके चाय बना देती हूँ। पहले मंदिर में फटाफट जाके पूजा अर्चना कराती हूँ, क्योंकि मंदिर बिल्कुल घर के पास है, ज़्यादा देर नहीं लगती। तो बस 10-15 मिनट ही लगेंगे, मैं आना जाना करूँगी। के 1 बज गए हैं, तो मैं भी दुकान पे आई हूँ। तो यहाँ पर अपना आपको पता है, कल हम डर गए थे कि दुकान पे आग लग गई है, तो ये सारा चेक करवा रहे हैं एसी वगैरह को। कहीं आग तो नहीं लगी थी, वैसे नहीं लगी थी मुझे पता है, मगर फिर भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम चेक करवाएं, अपने दिल की तसल्ली दें। तो साथ साथ एसी को भी हम सर्विस करा रहे हैं। देखो ये कर रहे हैं, सन्नी है जो कि हमारे घर में भी एसी सर्विस करते हैं, सब करते हैं, तो लगे हुए हैं करने के लिए। गाइज अगर आपने भी कभी किसी से एसी करवाना हो तो भैया अपना बेटे नंबर दे दो, है नंबर ही दे दो अपना। हाँ 58485967। तो अगर आप कहीं करवाना हो सर्विस एसी तो आप करवा सकते हो। इन्होंने अपना टेलीफोन नंबर दे दिया है, तो बाकी फ़ोन करके आप पूछ लेना कितना चार्ज लेते हैं, ये एसी का क्या है क्या नहीं है, आपके ऊपर है। तो बाकी का सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। तो यहाँ पर हम करवा रहे हैं। देखो दुकान पे पानी का अरेंजमेंट नहीं होता है, अब कहाँ से लाएं पानी? अपने घर से पानी लेके आए हैं। देखो साथ ही घर है इनका, गुरुद्वारे के साथ ही इनका घर है, तो लेके आए हैं। आज के लिए मशीन से बस ये सारा एसी हो रहा है, तो चेक भी कर लेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। सर नहीं कल वाली बात बताई तो मैंने। हाँ बताई है। सारे मेरे एमसी डाउन करे, सारे करे, सारा बंद करा। मैं उसमें आई सोचता हूँ, मैं बिना सर्विस करे मैं एसी को भी चलाता नहीं हूँ, और बिना एसी चलाए हुए बाहर उसमें धुआं कैसे निकल रहा है? वो कोई कबूतर वगैरह ने पैर पुर मारे होंगे ना, मिट्टी है, मिट्टी से डस्ट टूट गई। चलो वो जो स्मेल आ रही थी ना, मैंने पूछा यार स्मेल कहाँ से आ रही है? सामने सरदार जी बिजली वाले हैं, वो कहते हैं अभी ना मैंने वो किया है, कोई टांका लगाया होगा कंडेंसर को मैंने वो शॉर्ट किया था, उसकी स्मेल आ रही होगी। मैं ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उल्टा इसमें एसी, इस बहाने एसी हो जाएगा सर्विस। तो आप घर का भी कर जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। कल तेरा हैप्पी कितने साल का हो जाएगा? 13 साल का हो जाएगा। अच्छा गाइस, कल है इसका जन्मदिन 19 मार्च को, और 20 मार्च को है हमारी गोलू का जन्मदिन। तो बस दोनों बच्चों के जन्मदिन इकट्ठे हैं। तो आज रात को कटेगा केक और बटेगा सब में, केक कटेगा सब में बटेगा, है ना भाई? फिर इसके बाद चीना दीदी का देगा। चीना दीदी का कहाँ भी आएगा? पहले जैद का आएगा, फिर कन्नू का आएगा, फिर मेरे हाँ शादी की सालगिरह आएगी। अभी तो बहुत कुछ है। जब आपकी सालगिरह आएगी तब चीना सबसे लास्ट में चीना का जन्मदिन आता है, सबसे लास्ट में। शादी की सालगिरह बीत जाती है, कन्नू का जन्मदिन बीत जाता है, गोलू का बीत जाता है, जैद का, अयान का, और जैद का फिर उसका ये चीना का। तो 26 अप्रैल को अयान और तुबा का लास्ट में। हाँ अप्रैल में बहुत जन्मदिन है, मजा आने वाला है। अब तो तेरे का आज केक कटेगा। केक कौन सा लेके आएगा? बढ़िया वाला लाइयो। हाँ, जोन साहब बोलोगी करा दो। बेटा रिजल्ट कब है तेरा? मेरा 22 को सैटरडे। चलो दिल में हो रहा है कुछ या नहीं? घबराहट है नहीं? पेपर सारे अच्छे गए हैं। चलो
भगवान करे बहुत अच्छा पढ़े, अच्छे नंबर हैं, ठीक है। बस दोपहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो मैं सबसे पूछ रही हूँ क्या बनाऊँ। ये कहते हैं जो मर्जी बना ले। तो फिर मैंने बना ली पनीर की भुर्जी। अब जो मर्जी बनाना था, जो मर्जी बन गया। और ये पनीर की भुर्जी बन गई है। और रात को बनाएंगे कढ़ी, क्योंकि बड़े दिन से मैं दही लेके आई थी, बना ही नहीं पाई, तो बस थोड़ी सी ही दही है ज़रा सी, तो बस कढ़ी बना लेंगे। तो कढ़ी साथ में पकोड़े बनाएंगे। कई तो आलू वाली बना लेते हैं, कई मूंगरे वाली बना लेते हैं, मुझे पकोड़े वाली पसंद है, तो मैं पहले बनाऊंगी प्याज वाले पकोड़े, फिर कढ़ी बनाएंगे रात को, क्योंकि सूखी सब्जी ये खाते नहीं है। तो पनीर की सब्ज़ी बस मतलब ज़्यादा नहीं खा सकते, दोपहर को तो खा लेंगे, अब रात को तो फिर दाल चाहिए या तरी वाली सब्जी चाहिए, तो मैंने सोचा कढ़ी बना लेते हैं। बस आज मंगल बाजार है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं। बाहर गए बस जरा सी मैं मेथी लेने के लिए गई थी, बहुत सब्सक्राइबर है, अभी सब्सक्राइबर आए थे, तो कहते हैं आंटी हम आपके ब्लॉग देखते हैं, आपकी फैमिली के ब्लॉग देखते हैं, थैंक यू सो मच। अभी मुझे मिली थी खुशी और जस्सी की मम्मी, वो कहते हैं अगर मेरे बच्चों का नाम लोगे तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। चलो अगर हमारे बच्चे, आपके बच्चे हमारे ब्लॉग देखते हैं तो हमारे भी बच्चे लगते हैं, तो अगर देखते हैं तो थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग देखने को, पूरी यूट्यूब फैमिली को थैंक यू सो मच कि इतना प्यार करते हैं। आज मैं शॉप पे बैठी हूँ तो कभी कोई, क्योंकि मंगल बाजार में मेरी जो शॉप है ऐसे गाइस, ऐसे शीशे में नज़र आता है, तो ये सारे कोई भी ऐसे निकल रहा होता ना यहाँ से, तो मुझे देख लेते हैं, आंटी आप नज़र आ गए, आपके ब्लॉग देखते हैं। चलो थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग देखने के लिए। तो बस अभी बहुत सारी सब्जी ली है, इसमें से निक्की की भी है और मेरी भी है। अभी रौनक और प्रीत आए थे, क्योंकि निक्की को पता था कि भाई मैं इतनी सब्जी नहीं उठा सकती, आलू प्याज 2.5 किलो आलू 2.5 किलो प्याज, फिर अपने भी हैं, तो मैंने सारी सब्जी लेके, मैं जब से आई हूँ बस सब्जियाँ ही ले रही हूँ। सब्जियाँ लेके मैंने रखी थी, वो बड़ा बैग लेके आए थे, उस बड़े बैग के अंदर मैंने उनको सब्जी दे, बस सब्जी ला के रखी है। बड़ी आलस आ रही है सब्जी रखने की गाइस। ये पपीता है, ये भिंडी है, ये बैंगन है, ये खीरे हैं, ये गोभी है, ये देखो मेथी कटवा के लाई हूँ, इसमें वो है धनिया है, ये टमाटर है, ये अदरक है, और ये कंगी है। कंगी नहीं थी घर के अंदर, थी गंदी हो गई थी, तो मैं कहा चलो नहीं लेके आते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ अब ये सब्जियाँ उठा के फ्रिज में रखो। सब्जियाँ तू लेकर आई और रखूँ मैं? तो फिर मैं लेके आई हूँ तो खाऊंगी भी मैं। खाने तो मेरे को मना किया, तू बनाएगी? कच्ची अब तो कच्ची खा जाती हूँ मैं तो आज। मैं तू बनाएगी मैं भी खा लूँगा उसमें। आप क्यों खाओगे फिर फ्रिज में रखो इसको। फ्रिज में रखना मेरे बस करिए। तो दुकान से आगे लगी कमर सीधी करी, लेट जाओ मैं 2 मिनट। तो पता है वैसे ही कमर दर्द हो रही, मूड वगैरह, दुकान जा रहा हूँ, कल जाता हूँ, उसके बाद दिखा के आता हूँ पहले मैं। अरे पीठ में दर्द है ना, हमारे मुंह में थोड़ा दर्द है, रोटी तो खाते हैं हम। रोटी खाते हैं तो तू रख ले, उसमें क्या है? मैं नहीं रख रही, बार मैं ही रखूं, हर मंगलवार को सब्जियां लाने के बाद मैं ही रखूं। क्यों? अभी धनिया इतना सारा है, उसको बाद धनिया काटना है। अरे तू ढंग से रख देगी, सेट कर देगी, तेरे सेट करने तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। अच्छा मैं कह दूंगा फिर तू कोई गड़बड़ हो गई, ऐसे हो गई, फिर रखूंगा भी और सुनाएंगे भी। इसे बड़ी सुनने से अच्छा तू अपने खुद ही रख दे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मर्जी है। मेरे तो दर्द है, कल दिखाता डॉक्टर को, जिसमें पहले ना थेरेपी वाले के पास, थेरेपी दिखाता उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना? ठीक है। आज गाइस क्या हुआ, मैंने अदरक ले रही थी, तो अदरक लेते लेते किसी ने ना मेरा पीछे से हाथ से मेरी आंखों के ऊपर रख दिया, तो मैं बोल रही कौन है, मैं नहीं जानती कौन है। मेरे को लगा कि कोई सब्सक्राइबर है जो कि मुझे देख रहे हैं, तो कौन है, तो मैं वो जवाब ही नहीं दे रहे कौन है। मैंने कह रही मैं कि प्लीज़ अपने हाथ हटाओ, मुझे बताओ आप कौन हो, सब्सक्राइबर हो, कौन हो। पीछे से चीना बोली अपनी बेटी को नहीं जानते? बताओ। मैं कहा बेटी को नहीं जानते, बेटी को क्यों नहीं जानते? मैं कहा अच्छा चीना, वो जिस गली में अदरक वाला खड़ा था उसी गली से उनका घर आता है, वो भी सब्जी लेने आए हुए थे बाहर, कह रहे हम सब्जी लेने आए। तो चीना कहती चलो घूमते हैं, तो चीना कहती छोले भटूरे खाते हैं। अब कह रही मैंने छोले भटूरे नहीं खाने। फिर उसने निखिल से पूछा कि छोले भटूरे खाओगे? तो निखिल ले आओ। तो मैंने कहा सब्जी बाद में लेना, सब्जी लाद के वहाँ लेके जाओगे, वहाँ रखोगे, फिर उसकी भी रखवाली करनी सब्जी की भी टेबल के ऊपर। मैं कहा सब्जी बाद में लेना, पहले छोले भटूरे खा लो। तो गाइज एक मैंने ये कंगी ली है, तो कंगी की दास्तान सुनाओ। बड़ी लंबी कहानी कंगी की। चीना उस दिन हमारे घर आई, इतनी कंगी पड़ी है हमारे घर में, ठीक है, थोड़ी पुरानी हो गई, बात अलग है। कहती तुम्हारे घर में कंगी भी चीज नहीं है कोई तुम्हारे घर में? मैं तुम्हारा घर, मैं तेरा घर खत्म हो गया? कहती मेरा घर तो मेरे ढेर लगा पड़ा कंगियों का। मैं तेरे ढेर लगा पड़ा, तुम्हारे तो ढेर है, ये कितनी कंगी है? मैं कहा तो इधर उधर हो गई है सारा शादी के चक्कर में, नहीं तो ढूंढू तो हमारे घर ढेर लग जाएगा। तो गाइज मैं चीना को कंगी कहते मम्मी कंगी लाए हो? मैं कहा हाँ। मैं कहा पापा मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में, आपके घर में कोई कंगी नहीं है। तो कहती अच्छा, जैसे मैंने पापा को बोला था पापा ने वैसे का वैसा आपको सुना दिया, मतलब एक लाइन भी चेंज नहीं है। मैं कहा ठीक है। कहती जैसे ही मैंने बोला होगा फटाफट पापा। मैं कहा पापा हर बात मुझे बता देते हैं, कोई बात मुझसे नहीं छुपाते हैं।
कहते अच्छा, तो पापा ने तो बता दिया। मैं कहा तू ले जा कंघी, कहते मेरे घर तो ढेर लगा हुआ है कंघी का, आप ही रखो, वहाँ पर मैं आऊँगी तो काम आएगी। ये हाल है गाइस, देख लो बच्चों का। 2 महीने भी नहीं हुए अभी शादी को, तो तेरा मेरा हो गया है। अभी एक काम करते हैं। अच्छी बात नहीं, अभी इसको घर रहने दे, इसका कंघी से इसे क्लेश करते हैं। कंघी इसको दिखाते हैं, उससे ऐसे करते हैं क्लेश करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे थोड़ा वो हंसी मजाक भी हो जाएगा और थोड़ा प्रैंक भी हो जाएगा। कहीं हम बोलेंगे कि कंघी उसको पता है एक कंघी से ये हुआ क्लेश, एक कंघी नहीं, उसको पता है कंघी पापा कंघी। मैंने कहा तू ले जा, कहते नहीं मेरे वहाँ पर बहुत सारी हैं, कोई क्लेश, हाँ क्लेश वगैरह कुछ नहीं करना, कोई प्रैंक नहीं करना। अब मैं समझ गई क्लेश नहीं प्रैंक कह रहे हो। हाँ तो कोई प्रैंक नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। हाँ मजे छोड़ो ना, मजे लेने। अब कंघी रखते हैं तो अपनी जगह पे सब्जियां रखती हूँ, कंघी रखती हूँ, तो कंघी वो देख चुकी है कि मम्मी कंघी ला चुकी है। कहती पापा हर चीज आपको बताते हैं, मतलब वही एग्जैक्ट लाइन आपने बोली है। मैं कहा देख लो सेम करी लाइन। बस कड़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई। जब मैं गई थी तो कड़ी बना के गई थी, तो आके देख रही हूँ। ये देखो गैस, बस ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी बनाई है। तो अब देखते हैं, इसके साथ फुलके ही खा लेंगे। मैं सोच रही हूँ इसके साथ फुलके खाएं या चावल बनाएं। चावल नहीं बनाते, इसके साथ फुलके ही खाते हैं, फुलके बहुत टेस्टी लगते हैं, या परांठे बना लेंगे। और मैंने पकोड़े बनाए थे गाइस, देखो प्याज वाले पकोड़े बनाए थे। तो कड़ी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो बस देखते हैं, अभी आटा भी गूंदना है, आटा भी नहीं गूंदा। दोपहर को जितना था बन गया, अभी बस फटाफट आटा गूंदती हूँ। तो गाइस बच्चे अपने घर में खुश रहें, हमें क्या चाहिए। अच्छी बात है कि कई लड़कियों को घर में एडजस्ट करने की थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम, एक घर से जाना और दूसरे घर में जाना। हमारी माँ कहती थी एक पौधे को दूसरी जगह लगाओ तो खाद पानी दो तो जाके पनकता। अच्छी बात है कि बच्चे अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हम तो कहते हैं कि वही उसका घर है, और बिल्कुल सही बात है, वो अपने घर को बिल्कुल सही से एडजस्ट कर रही है और करना भी चाहिए। तो बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे ऐसे बोलते हैं। हम तो मजाक कर रहे हैं ऐसे। अच्छी बात है जब ये बोलती है कि, जब इसने ये वाली बात बोली कि मेरा अभी हमारे घर तो बड़ी कंघी है, यहाँ कोई कंघी, आपके घर कंघी नहीं है। तो अच्छा लगा मतलब ये सुनते हुए कि चीना को, मतलब कि फटाफट चीना ने अपने घर को अपना रही है। सही बात है, लड़कियां वही अच्छी होती है जो अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ मतलब कि रल मिल जाए। सास के साथ है क्या, 2 बंदे हैं टोटल, कौन सी कोई बड़ी फैमिली है। कई लोगों के तो नंद है, तो वो आपको पता ही है, बच्चा छोटा है, तो वो तो शादी से बस एक बारी जब उनका बर्थडे था तो आए थे, उसके बाद तो आए ही नहीं है। मतलब वो भी ज़्यादा नहीं आते, बच्चा छोटा है, बच्चा बीमार हो जाता है ज़्यादा आने जाने से। और नंद भी बहुत अच्छी है उसकी, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो भी जॉब करते हैं, जॉब वाले बच्चों के पास आपको पता टाइम ही नहीं होता। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप देख लो गाइज, ये मेरे कपड़े पड़े हैं, बस अभी कपड़े राधा रख के गई थी, ऊपर पड़े थे, तो बस अभी इसको लपेटती हूँ। और ये नहीं है कि कोको को कि घर का कोई काम पड़ा है और ये अपना काम कर दे ना, ये आराम से ये यहाँ पर सो रही है और वो देखो जी वो वहाँ पर सो रही है। तो बस अपना दोनों सोने में लगे हुए हैं आराम से। तो बस गाइज रात को क्या हुआ, कोको ना मेरे साथ सो रही थी, तो मैंने कोको को थोड़ा सा प्यार कर लिया। मैंने कहा आजा मेरे पास। बेचारी की कितनी देर नींद खुल गई, कितनी देर नींद नहीं आई। मैं यही सोच रही, मैं कहा राम आगे से ना ये सो रही होगी, मैं जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी बच्चे की नींद में। यही सोचती रह गई कि इसकी नींद ख़राब हो गई। मैं कन्नू को ही बता रही थी, मैं कहा इसकी नींद ख़राब हो गई। तो फिर जाके मैं कहा बच्चे को कितनी देर नींद नहीं आती, मगर अब सो रही है आराम से। तो वही है। तो बस आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरन 9, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो उसको जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।